Hello student, welcome to my channel. Today in this video we discuss the topic objective of accounting. Accounting is an information system. The basic objective of accounting is to provide useful information to the interested group of users, both external as well as internal. हमारा अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो इंफॉर्मेशन जब हम हमारे इंटरेस्टेड ग्रुप्स ऑफ यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो उनके बेस पर बिजनेस के डिसीजन फ्रेम करते हैं. एक्सटर्नल यूजर्स को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, ये दोनों हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इनके अलावा मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग जो ये हमारे रिकॉर्ड हैं बिजनेस के, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग. हमारे जो फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के, दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना. अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट्स. अकाउंटिंग इज यूज्ड for the maintenance of systematic record all financial transaction in book of account means हमारे बिजनेस की जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनको एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना. सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिकॉर्ड करना, मीन्स डे वाइज रिकॉर्ड करना. और बुक, जर्नल बुक और मे बी अदर सब्सिडरी बुक में, जो कि एज बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंग बुक हम चूज करते हैं और रिकॉर्ड करना, ये हमारा जो है मेन पर्पज है अकाउंटिंग का. इवन द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स कैन नॉट एक्यूरेटली रिमेंबर द न्यूमेरियस amount of varied transactions such as purchase, sales, receipt, payment etc. that take place in business every day. हर बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज से रिलेटेड भी, सेल से रिलेटेड भी, रिसीप्ट होती हैं, पेमेंट होती है. इनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, ये हमारा अकाउंटिंग का मेन पर्पज है. रिकॉर्ड करना इंफॉर्मेशंस, और वो वेरीफेबल भी होनी चाहिए. ये मेन जो हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उनका क्या होना चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए. फर्स्ट यहाँ पर मेजरमेंट और आइडेंटिफिकेशन आती है, जो कि हमने एक मेथड बताया था B+M, कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस की हैं, मनी टर्म्स में है, उनको ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट, हमारा रिकॉर्ड करने का जो वर्क था वो जर्नल बुक में, जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं. अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है, स्मॉल साइज का बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, तो एक जर्नल बुक सफिशेंट रहती है. बट इफ आवर बिजनेस साइज इज लार्ज, वी हैव टू मेंटेन सम सब्सिडरीज बुक. अगर हमारा बिजनेस लार्ज साइज का है तो जर्नल के साथ साथ कुछ अगर सब्सिडरी बुक भी रख लेते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए बेटर रहता है, क्योंकि अदरवाइज जर्नल क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा. ये एक रिकॉर्ड करने का तरीका है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जिससे कि बिजनेस में फ्रॉड नहीं हो. हमारा बिजनेस जो है, बहुत सारी एक्टिविटी बिजनेस में होती है, तो उसमें ओमिशंस नहीं होना चाहिए एक्टिविटी का. तो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है? कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. स्पेसिफाइड रूल्स मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स. कंप्लीट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगर हम रखेंगे तो उससे क्या होगा? अवॉइड होंगी फ्रॉड की एक्टिविटी. पॉसिबिलिटी जो हमारी ओमिशन मीन्स भूल जाते हैं, वो नहीं होगा और हम
अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो हमारे जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएंगे, हमारा कोई भी ट्रांजैक्शंस ऐसा नहीं होगा कि हम भूल गए हों। सब बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद अगर हमारा बिजनेस लार्ज साइज का है तो जर्नल के साथ साथ हम कुछ सब्सिडरी बुक भी रख लेंगे और जर्नल मेंटेन करने के बाद ही लेजर बुक में जो पोस्टिंग की जाती है, जर्नल बुक में जो राइट करते हैं हम उसको जर्नलाइज बोलते हैं और लेजर बुक के अंदर जब हम इनको पोस्ट करते हैं जर्नल की ट्रांजैक्शंस को तो उन्हें पोस्टिंग बोलते हैं। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट calculation of profit and loss account. The owner of business are keen to have an idea about the net result of the business operations periodically, whether the business has carried profit or not. बिजनेसमैन हमेशा जानने में इंटरेस्टेड होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस हो रहा है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड में किए जा रहे हैं उनमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और इस पर्पज के लिए वो क्या मेंटेन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में मेंटेन किया जाता है और इसी तरह बैलेंस शीट बनाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारी जो है बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस को शो आउट करता है। एक फॉर्मेट होता है जिसकी डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस हम नोट करते हैं और क्रेडिट साइड में हम इनकम नोट करते हैं। ये हमारा नॉमिनल जो हमारा रूल होता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल दी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। उसके बेस पर जब हम सारे ट्रांजैक्शंस जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में राइट अप करते हैं तो उसके बाद अगर हमें हमारी जो है इनकम हमारी एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती हैं तो मीन्स प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर रिवर्स केस इनकम जो हमारी एक्सपेंसेस से लेस है तो लॉस होगा। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो शो करता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस शो आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जबकि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसी फॉर्मेट के अंदर वो शो करता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स को शो आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर्स, कि कितने गुड्स हमने ईयर एंड के अंदर जो परचेज किए हैं। हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, मीन सेल्स होती है, परचेज शो होती है। हाउ मच गुड्स हैव रिमेन अनसोल्ड एंड व्हाट वाज इट्स वैल्यू, व्हाट इज इट्स वैल्यू, कि कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच अमाउंट हैज बीन अर्नड ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ रिवेन्यूज, कितनी हमारी जो एक्सपेंसेस की आइटम है, कितनी हमारी रिवेन्यूज की आइटम है, ये सब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस से शो होता है। और इन सभी इंफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि अगर हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे फर्म के एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, वो क्या हमारे प्रीवियस ईयर से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हम उन पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। मेन पर्पज होता है टू मेंटेन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू कंट्रोल द प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, थर्ड मेन पॉइंट, टू फाइंड आउट द या टू डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। राइट स्टूडेंट, डिपिक्शंस मीन्स ascertaining the financial position of the business, अनुमान लगाना कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अकाउंटिंग ऑल्सो एम एट
ascertaining the financial position of the business concern in the form of assets and liabilities at the end of every accounting periods. Right student, हर साल के एंड में एक फिक्स डेट जो कि हमारा अकाउंटिंग ईयर जैसे एंड होता है 31 मार्च, उस दिन हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम एक ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट भी बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हमने लेजर में पोस्टिंग की होती है, जर्नल टू लेजर बनाया जाता है जब, उसके हर जो अकाउंट का बैलेंस होता है, सम अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस, सम अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस, वो नोट डाउन करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट टू चेक आउट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या चेक करता है, जो लेजर अकाउंट हमने बनाए हैं वो अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट है या नहीं है, क्या उनमें अगर वो मैच नहीं होता, वो मैच होता है लास्ट, जब भी हम उसे मेंटेन करते हैं वो लास्ट में मैच होना होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आती हैं। बट अगर वो मैच नहीं होता तो इट मीन्स वो अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट नहीं होता। तो हमें फाइंड करनी पड़ती है कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम भूल गए हैं या जो हमने उसमें रॉन्ग राइट कर दी है, उसको हम चेकआउट करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब मैच हो जाता है, मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस का जब मैच हो जाता है, उसके बाद बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो आपकी लाइबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट की, और राइट साइड होती है एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में जो बिजनेस कंसर्न होती है उसकी लाइबिलिटीज और कैपिटल को शो आउट किया जाता है, और एसेट साइड में जो एसेट शो होती है मे बी करंट और नॉन करंट। एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट एसेट्स का, और बैलेंस शीट भी जो है लास्ट में जो टोटल मैच आउट होता है, और बैलेंस शीट जो शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। कि बिजनेसमैन ने केवल प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया ये सफिशिएंट नहीं होगा। बिजनेसमैन को अगर बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी जानना है तो उसके लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा, उसे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पज प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद वो क्या बना रहा है, बैलेंस शीट। उसके वन एंड पर क्या थी, जो लेफ्ट हैंड पर लाइबिलिटीज शो होंगी और राइट साइड में क्या शो होंगी, एसेट्स। बैलेंस शीट एक स्क्रीन पिक्चर है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसको देखते ही हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फर्म के डेटर कितने हैं, मीन्स हाउ मच द बिजनेस हैज टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स, कितनी अमाउंट फर्म को डेटर से रिकवर होनी है। हाउ मच द बिजनेस हैज टू पे टू क्रेडिटर्स, कितनी अमाउंट क्रेडिटर्स को फर्म ने पे करनी है। हाउ मच द बिजनेस हैज इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, सब इंफॉर्मेशन जो है बिजनेसमैन को बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन जो है गेन होती है। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव कि बैलेंस शीट बनाने का जो ये स्टेटमेंट होती है, ये ट्रू पिक्चर को शो करती है, एक पर्टिकुलर डेट को। बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे मेंटेन की जाती है कि उस दिन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और ये ईयर टू ईयर प्रोग्रेस के बारे में भी हमें शो करती है कि अगर हमारी एसेट्स लास्ट ईयर एसेट से इंक्रीज हो रही हैं, इट मीन्स हमारा बिजनेस इम्प्रूव हो रहा है। एरर और फ्रॉड भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। इट मीन्स जब मैच नहीं होगी तो हमें पता लगेगा कि कुछ ट्रांजैक्शन जो है छूट गए हैं, तो
उनसे भी हमारे बिजनेस को प्रिवेंशन मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। यस स्टूडेंट, the accounting information generated by the accounting process is communicated in the form of reports, statement, graph and charts to the users who need it in different decision situations. Accounting informations जो हमारे in the form of financial statement, right student? Financial statement means जो कि ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो और फंड फ्लो भी होते हैं स्टूडेंट्स। उस स्टेटमेंट की जो इंफॉर्मेशन है ग्राफ्स के रूप में प्रेजेंट करके, चार्ट्स के रूप में प्रेजेंट करके उन लोगों को प्रोवाइड करना, उन इंटरेस्टेड पार्टीज को प्रोवाइड करना जो उनके बारे में डिसीजन कर सके, जो बिजनेस से कनेक्ट है और बिजनेस के बारे में डिसीजन लेते हैं। यूजर्स जो है इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल यूजर्स मेनली स्टूडेंट, मैनेजमेंट और ओनर्स, राइट, हु नीड्स टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग of the business. These wants to know about the information of cost of sales, profitability, etc. Right student? External users who have limited authority, ability and resources to obtain the necessary informations and have to rely on financial statement. जो हमारे external user होते हैं उनके पास क्या है, केवल पब्लिश्ड जो अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो किस फॉर्म में है, बैलेंस शीट फॉर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में है। और एक्सटर्नल यूजर को हमें सिर्फ इन्हीं को शो करना होता है और उनके पास सिर्फ ओनली ये इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेस पर वो डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। उनका क्या मोटिव होता है? They want to get information on the risk and return on investment. वो जानना चाहते हैं कि जो मनी वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सेफ है, रिस्क फ्री है, क्या टाइमली उन्हें रिटर्न हम अवेल कर पाएंगे या नहीं। तो इस टाइप का मोटिव होता है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट, डू यू नो हु आर इन्वेस्टर्स? Investor are the person who invest money in my business, who invest money in the business. And potential investor means जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि वो भी आपके बिजनेस से कनेक्ट हो, राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट, यूनियन एंड एम्प्लॉय ग्रुप इंफॉर्मेशंस ऑन द स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। यूनियन और एम्प्लॉय जो ग्रुप होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि बिजनेस की स्टेबिलिटी है या नहीं है, बिजनेस फ्यूचर में भी उसमें क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी स्टेबल रहेगा या बंद हो जाएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी गेन होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस टाइप से करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस वो गेन करते हैं। लेंडर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उनको इंफॉर्मेशन मिलती है फर्म की या कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस, मीन्स उनमें जो वो बाहर से लोन ले रहे हैं क्या वो इस लोन को इजीली रिपे कर पाएंगे या नहीं, क्या उस लोन पर वो इंटरेस्ट जो है वो टाइमली पे कर पाएंगे या नहीं, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस वो चेक करते हैं। लेंडर होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करते हैं और वो कैसे चेक करते हैं? बाय शोइंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब वो क्या करते हैं? बाय वॉचिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो इन बातों का वो एस्टिमेट लगाते हैं। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स इंफॉर्मेशंस,
on whether amounts owed will be repaid when due and on the continued existence of the business. Suppliers और creditors वो persons होते हैं जो हमारी firm को goods credit पर supply करते हैं या money lend करते हैं. Lender वो भी estimate लगाते हैं हमारे financial statement से कि जो amount की क्रेडिट गुड्स हमें उन्होंने अवेल किए हैं क्या हम उनकी पेमेंट टाइमली कर पाएंगे या नहीं, या उनकी पेमेंट जब ड्यू होगी तब हम कर पाएंगे या नहीं. नेक्स्ट, कस्टमर इंफॉर्मेशंस ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड thus द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, पार्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज. कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन गेन होती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि प्रोडक्ट जो सप्लाई किया जा रहा है क्या उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा तो कंपनी के द्वारा नहीं लिया जा रहा, क्या कस्टमर को कंपनी के द्वारा आफ्टर सेल सर्विस दी जा रही है या नहीं, ये इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड होती है. गवर्नमेंट और अदर रेगुलेशन जो होते हैं वो भी इंफॉर्मेशंस एलोकेट करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि टाइमली गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो बिजनेस के द्वारा फॉलो हो रहे हैं या नहीं, क्या बिजनेसमैन उन रूल्स को अपने बिजनेस में फॉलोअप कर रहा है या नहीं. राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स जिसमें एनवायरनमेंट ग्रुप है. हमारे इन्वायरमेंट को जो आसपास है हमारे बिजनेस के, क्या फर्म उसे पॉल्यूट तो नहीं कर रही. इट मीन्स उन्हें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट के भी कंप्लीट पॉइंट बिजनेस के अंदर लिए जाते हैं या नहीं. तो इस टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी एस्पेक्ट हैं कि फर्म अपने आसपास जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है या नहीं. राइट स्टूडेंट. कॉम्पिटिटर्स इंफॉर्मेशंस on the relative strength and weakness of their competitions and for comparative the benchmarking purpose, whereas the above categories of user share in the wealth of the company, competitors require the information mainly for strategic purpose. जो हमारे competitors हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें मीन्स हमारे बिजनेस को नॉलेज गेन होती है और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उन्हें नॉलेज गेन होती है. तो वो स्ट्रेटेजिक जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे बिजनेस के बारे में लिए जा सकते हैं. बिजनेस जो है स्ट्रेटेजी बनाता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कि किस प्रकार उन्हें दूसरे बिजनेस से आगे मीन्स फॉरवर्ड स्टेप करनी है जिससे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके. बिकॉज टुडे इज ए कॉम्पिटिटिव टाइम एंड बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स को भी देखकर बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं जिससे कि बिजनेस वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके. अदरवाइज बिजनेस क्या है लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल अगर हमारे सेम कॉम्पिटिटर बिजनेस ने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं तो सेम उसी टाइप की पॉलिसीज या उससे बेटर पॉलिसीज हमें अपने बिजनेस में भी फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी हमारे लिए वो बेनिफिट्स होगा, अदरवाइज वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होंगी. तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट इज टू फाइंड द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. Second, to find out the profit and loss and financial positions, and to prevent and detect the errors and frauds. And last important point, to provide information to the various parties. These are the objective of the accounting. Thank you and have a nice day.